बौखलाई हुई है भारत के उस कदम से जिस कदम के चलते यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने मुद्दा उठा दिया था साउथ चाइना सी और मैरीटाइम इशू को लेकर। उस कंडीशन में आज चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का फर्स्ट रिएक्शन आया है, जिस रिएक्शन में उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कोई सुटेबल प्लेस नहीं है जिसके अंदर साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को एक सोल्व किया जाए या फिर डिस्कस किया जाए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर यह मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया ताकि जो टेररिज्म की गतिविधियां हो रही हैं, पायरेसी की घटना हो रही है और तो और एक देश दूसरे देश के ऊपर हक जता रहा है बिना किसी इंटरनेशनल कानून के मानते हुए, तो यह मंच बिल्कुल सही था। लेकिन चीन की सरकार को भारत के इस इनिशिएटिव से एक सिर का दर्द बच गया है और उसी के चलते उसने आज एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूएनएससी सही मंच नहीं है जिस मंच के ऊपर साउथ चाइना सी का इशू आप उठा सकते हो। इस कड़ी में ये सारी बातें अब आपको पता लगी हैं, तो यहाँ पर एक क्या रवैया पता लगता है, रवैया यही पता लगता है कि चाइना वाले आज बौखला गए हैं। भारत जिस तरीके से चाइना को इनडायरेक्ट तरीके से काउंटर कर रहा है। हालांकि ये सारी सिचुएशन अब चाइना को अकेला खड़ा कर रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि इस यूएनएससी के मंच पर रशिया जैसे देश के राष्ट्रपति भी शिरकत किए थे और उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया, अमेरिका ने ऐतराज नहीं जताया और दूसरे मेंबरों ने ऐतराज नहीं जताया। लेकिन चीन को ऐतराज जताने की आखिरकार जरूरत क्या थी? दरअसल चीन वाले यहाँ पर इकलौते पड़ गए हैं और चाइना को घेरने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी का इशू बनाया गया था और उस कड़ी में चाइना ने कहा है कि ये कोई सही जगह नहीं है जहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू को डिस्कस किया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर ये सही जगह नहीं है तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाया जाए? इंटरनेशनल लॉ को तो चाइना वैसे ही नहीं मानता है, तो आखिरकार कौन सा मंच है ये भी चाइना बता देता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये सारे इंसिडेंट बताते हैं कि भारत के इनिशिएटिव से चीन बौखला गया है। यही कारण है कि वो अपने नीचे से नीचे डिप्लोमेट को उसने भेजा था, अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा, अपने राष्ट्रपति को नहीं भेजा और अब फॉरेन मिनिस्ट्री के चलते उसने कहा है कि हमने उनको इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि आपने जो डिस्कशन की है वो सही जगह पर नहीं है और सही व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे चाइनीज का ये फर्स्ट रिएक्शन जो आया है भारत की बढ़ती हुई धाक के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।